जय हिंद। चलिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था 1.1 का क्वेश्चन के बारे में और लगभग जो है बहुत सारे लोगों का आंसर आया हुआ था। तो ये जो चैप्टर है 1.2 है और जैसे मैंने बोला था कि हर एक चैप्टर का वीडियो आपको पर डे एक एक एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा। तो आपको पर डे एक एक्सरसाइज का वीडियो, जैसे हमारे कोचिंग में बच्चे लोग भी बोले कि सर एक एक्सरसाइज का वीडियो अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं दूसरे चैप्टर का 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, तो 140 का लसा निकालिए तो कितना आ रहा है? 140। 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। उसके बाद आप इसको कैसे कर सकते हैं? कितना हो जाएगा? 2 कई गो है? 2 गो है, गुना 5 गुना 7 हो गया। उसके बाद दूसरा है आपको, ये पहला हो गया है, 2 बनाएंगे, 2 आप लोग बनाइएगा। चलिए कमेंट कीजिए लो कौन सा बना दिया जाए। सर 5005। चलो बाकी 2 नंबर 3 नंबर आप लोग कीजिएगा, आसान है। 4 नंबर बनाया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है। 5005, 5 से कीजिए। 1001 हो गया। उसके बाद किससे जाएगा? 5 से तो जाएगा नहीं। 7 से कीजिए, भाग दीजिए। 3 0 7 चौका 28, 2 1 3 का 21, 143। उसके बाद 11 से होगा 13 बार में और 13 से होगा 1 बार में बउआ। तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 सही है कि नहीं? ये बताइए लो, बताइए बताइए। आज आप लोग का जो है, आप लोग का भी टेस्ट हो जाए, बिकॉज आपको टेस्ट होने वाला ही है कोचिंग में। बताइए बताइए सर। जल्दी जल्दी सर, आगे भी बढ़ना है। ओहो, मैंने आदत जो लग गया है नहीं छूटे वाला है ना, साफ बनले है। ओहो, का बात है शायरी कि झगड़ा होई त केहू मरबे नु करी, झगड़ा होई त केहू मरबे नु करी, या जेकर राजा रंगबाज ओकर रानी राज करबे नु करी। चलो दूसरा देखते हैं, ये बन जाएगा। बाकी अगला लिखिएगा, इसमें कह रहा है क्या? एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इनके दो परमाणु का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी कि पहला जो है आपको क्या है? 26 और 91। 26 को तोड़िए, इसमें भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। तेरे 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 2 गुना 13 और कितना है? 91 है। लिख सकते हैं 7 गुना 13, 13 7 91 होता है बुआ। तो सबसे बड़का चीज अब एचसीएफ निकालने का कॉमन तरीका कि दोनों में कथी सेम है? तेरे, तो आपका एचसीएफ कथी हो गया? 13 हो गया। और बाद एलसीएम निकालिए। कौन कौन अंक लिखाएगा बताइए लो तो। सर 13 एक बार लिखाएगा, ठीक है। 13 एक बार लिख दिए। 2 और 7, बढ़िया है। 2 और 7, 13 दूनी 26, 91 दूनी कितना होता है? 91 दूनी 100, 90 दूनी 180, 91 दूनी 182। अब इसका जांच कर लिया जाए हम थोड़ा सा। जांच का कथी होता है देखिए लो तो। कथी होता है? एलसीएम
फॉर्मूला याद रखिएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में कथी दिया जाता है। अब कौन कौन संख्या है ये देखिए, यानी कि संख्या का गुणनफल। चलिए देखिए अब एलसीएम एचसीएफ आपको कितना आया है, एलसीएम कितना आया है 182 गुना एचसीएफ कितना आया है 13 बराबर संख्या का गुणनफल 26 गुना 91। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए लो कितना कितना आ रहा है। कीजिए कीजिए जल्दी जल्दी। कितना हुआ हम नहीं कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं, देख लीजिएगा लो अपना 2366 और फिर 2366, यानी कि लिख सकते हैं आप LHS बराबर RHS प्रूफ। दूसरा कौन सा किया जाए ये बताइए लो। दूसरा जल्दी जल्दी। सर आप ज्यादा ही स्मार्ट हो गए भाई, हमारे स्मार्ट मत देखो ना, हाई देखो। कि कहा जाता है ना कि दोस्ती को दोस्ती रहने दिए, दाम ना दिया। दोस्ती को दोस्ती रहने दिए, दाम नहीं दिए, और वो हमें प्यार के चक्कर में फकीर बना के चली गई। काहे कि हमें वो आम नहीं दिए। चलो देखिए इधर कह रहे लो बहुत सारे लोग आपको 510 का सर और 92 का। चलिए 510 का निकालिए, दो एलसीएम निकाल लीजिए पहले, कितना होगा निकालिए इधर 510 का, 2 से 255 हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, निम्नलिखित इसका आपको क्या निकाल देना है। अब कह सकते हैं कि एचसीएफ निकाल देना है और एलसीएम भी। तो 12 का हम लोग कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, 15 का कर सकते हैं 3 गुना 5 और 21 का कर सकते हैं 7 गुना 3। एचसीएफ आपका क्या हो गया 3, क्योंकि तीनों में देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जो आप बचा उसको गुना कर लीजिए, उसको लेके तीनों को कॉमन एक जगह करके गुना कर सकते हैं। ये पहले का था और ये जो है आपको दूसरे का था, दूसरा नंबर ये था इसका। तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं इसको। क्या कर रहा है कि सर कुछ शायरी वायरी हो जाए तो अच्छा रहता। ओ कि झगड़ा हुई तो केहू मरबे न करी, झगड़ा हुई तो केहू मरबे न करी, और जेकर राजा रंगबाज ओकर रानी राज करबे न करी। अगला देखिए, यानी कि एचसीएफ यहाँ सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा टफ जो लगता है। एचसीएफ भी आपको उतना ही दिया है, एलसीएम भी दिया है, लेकिन एचसीएफ आपको बताया है कि 9 हमारा दिया हुआ है इधर 9। देखिए तो सबसे पहले वही होगा कि एचसीएफ आपका 9 है, संख्या का गुणनफल जो है जितना है, और आपको एचसीएफ से भाग कर दीजिए, जितना आएगा उतना में आपका यहाँ पे देख लीजिए सजा दिया गया है। बाकी आंसर आपको करना है सर, हमको नहीं करना है। क्या सर लाइए, सर कुछ देर है बोलने के लिए, देख लेते हैं हम भी। रहने दीजिए सर, वो बहुत पुराना सा शायरी है कि तू भुला गईलू आंधी के झोंका जैसन, हम मनले रही तोहके अनोखा जैसन। तू भुला गईलू आंधी के झोंका जैसन, हम मनले रही तोहके अनोखा जैसन। आई होली में छोड़ के जात बाड़ू तो जा, ई होली में छोड़ के जात बाड़ू तो जा,
भगवान से ये दुआ रही, तहरा लइका के एगो लइकी मिले तहरे जैसन। चलिए आगे देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n का पावर 0 समाप्त हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है। कारण क्या है, अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ देखिए, यानी कि हम n का पावर 0, सबसे पहला का बात, n का पावर अगर यहाँ पे 0 भी रखते हैं तो 1 आएगा। n का पावर 2 रखते हैं तो कितना आएगा, आप कह सकते हैं कि 6 गुना 6 36 आएगा। वहीं यहाँ पे लिखा गया है 6 का पावर 3 यानी कि 196 आएगा। तो n का पावर जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि क्या ये और ये अभाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। देखिए यहाँ पे, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1013 आएगा। 1001 और सॉरी 1013 1014 आएगा। यहाँ पे 1014 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ये गलत ही है, भाज्य संख्या है और ये जो है अभाज्य संख्या है। क्या, अरे यार शांत तो रहने दो सब, जगजीतन वो तुम लोग भी पकड़ ली है। देखिए अगला, देखिए एक खेल के मैदान में चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है तो हम उसका एलसीएम निकाल लिए हैं। उसके बाद इसी मैदान को चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट लगता है। 12 मिनट का भी हम लोग लसा निकाल लिए। आपको पता है कि जो जो चीज दोनों में कॉमन होता है वो आपका HCF हो जाता है। इसमें 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है तो HCF हो गया। उसके बाद कह रहा है मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि मान लीजिए ए है, ये बी है, ये भी जो है एक दूसरे मिनट पे चलना प्रारंभ करता है, ये भी दूसरे मिनट पे चलना प्रारंभ करता है। एक ही दिशा में चलते हैं लेकिन कितने समय बाद पुनः, यानी कि एक के बार जो है कितना मिलेगा लो फिर, यानी कि दौड़ के जो चक्कर लगा के आएगा लो। तो निकाल लीजिए, HCF आपका 6 आ ही गया और एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, बाकी जो था 2 2 3 6 6 3 18 2 36 यहाँ दिया हुआ है। क्या चैप्टर खत्म हो गया, आप सर कुछ बोलकर खत्म कीजिए कि जितने ओकरा के भुलाई चाहे वो इतने याद आवतिया, ना जाने कौन मंत्र फूक देले बिया। जितने ओकरा के भुलाई चाही उतने याद आवतिया, ना जाने कौन मंत्र ध देले बिया, फूक ना ध कहिए कि जितने ओकरा के भुलाई चाही उतने याद आवतिया, ना जाने कौन मंत्र ध देले बिया। हमरा लागत हमरो के भाई जगन्नाथ वो क देले बिया। चलिए, जय हिंद।